आज हम कक्षा 10 की गणित में बहुपद के आलेख और उनके शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ की विवेचना करेंगे। तो हम सबसे पहले बहुपद की परिभाषा को, तो जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में देखा था कि बहुपद व्यंजकों के कई पदों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद। तो पहले रैखिक बहुपद के आलेख पर चर्चा करते हैं। रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल के आलेख पर चर्चा करते हैं। रैखिक बहुपद का आलेख कैसे और क्या होता है। वास्तव में इसका आलेख इसके घातांक यानी जीरोज पर डिपेंड करता है या उनके शून्यकों पर निर्भर करता है। यदि हमारा बहुपद जिस चर वाला है, यदि x चर वाला है और x की घात 2 है, तो x अक्ष को वो 2 बार विभाजित करेगा। लेकिन यहाँ हम रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं, तो रैखिक बहुपद में घातांक तो हमेशा 1 होगा, चाहे वो y चर के साथ हो या x चर के। px इक्वल टू ax प्लस b फॉर ऑल a इज नॉट इक्वल टू 0। यह अभीष्ट रैखिक बहुपद है। इसका हम आलेख करें तो इसमें चर क्या है, x है, और x की पावर कितनी है, 1 है। डिग्री कितनी है, 1 है। जितनी डिग्री जितनी पावर होती हैं उसका उतना ही शून्यक होता है, और यह पावर 1 है इसलिए x अक्ष को 1 ही बार विभाजित करेगा। तो यहाँ पर इसका हम आलेख बनाते हैं। तो आलेख को ध्यान से देखें, आप लोग समझने का प्रयास करें। जैसे ये आपका x अक्ष है और यह है आपका y अक्ष। एक x अक्ष है, ये x अक्ष है, और यह y अक्ष है। इसमें 1 2 3 4 एटसेट्रा, और इधर -1 -2 -3 एटसेट्रा। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1 और यहाँ -2 1 2। इस तरह x अक्ष और y अक्ष खींचा हुआ है। जो इसका ग्राफ होगा, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन रैखिक बहुपद का, वो एक सीधी रेखा होगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है। सीधी रेखा होगा और यह x अक्ष को 1 बार डिवाइड करेगा। क्या करेगा, x अक्ष को 1 बार डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने खींच दिया है एक ग्राफ रेखा। ये x अक्ष को ax प्लस b का ग्राफ है। यह x अक्ष को 1 ही बार विभाजित करेगा, इसलिए इसका 1 शून्यक होगा। तो रैखिक बहुपद का आलेख हमेशा यदि चर x के रूप में है तो x अक्ष को 1 बार विभाजित करेगा। यदि यह y चर के रूप में है तो y अक्ष को 1 बार विभाजित करेगा। अर्थात इसके शून्यक को अगर यदि हम ज्ञात करें तो इसका शून्यक 1 होगा, क्योंकि यह x अक्ष को 1 बार विभाजित कर रहा है। अब चलते हैं हम द्विघात बहुपद के ज्यामितीय अर्थ को समझते हैं। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका आलेख हम करेंगे। तो इसके आलेख के लिए हम बहुपद, जो अभीष्ट बहुपद इसका हो सकता है, उस पर परिचर्चा करते हैं। मान लेते हैं इसका बहुपद px इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है फॉर ऑल ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ऐसी स्थिति में है। तो इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा वह यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफीय निरूपण को। यह परवलय का निर्माण करेगा क्योंकि यह एक्स स्क्वायर के रूप में है। तो इसका ग्राफीय निरूपण एक परवलय होगा जो एक्स अक्ष को दो बार विभाजित करेगा। यहाँ पर चित्र में मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये है हमारा y अक्ष, ये x अक्ष है, y अक्ष तो है नहीं, x अक्ष है, और ये है अपना y अक्ष जिसमें निर्देशांक हैं 1 2 3 4। इसका निर्देशांक है 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। जो द्विघात बहुपद है इसका आलेख हमेशा परवलय होगा और यह x अक्ष को दो बार विभाजित करेगा क्योंकि यह x के रूप में है। इसका चर x है जिसकी अधिकतम घात 2 है। यदि चर y होता तो y अक्ष को ये दो बार विभाजित करता, तो यहाँ पर ये x अक्ष को दो बार विभाजित करेगा। तो इसका ग्राफीय निरूपण यहाँ पर इस टाइप का हो सकता है। ये x अक्ष को एक बार यहाँ और ये x अक्ष को एक बार यहाँ विभाजित कर रहा है। तो गणना हम करते समय इसमें y अक्ष के विभाजन की गणना नहीं करेंगे, x अक्ष के ही करेंगे क्योंकि x हमारा चर है जिस पे ये आधारित है हमारा बहुपद। तो इसमें दो बार x अक्ष को विभाजित करता है, अतः इसके शून्यक दो होंगे क्योंकि यह दो बार x अक्ष को विभाजित कर रहा है। अब हम त्रिघात बहुपद को समझेंगे। त्रिघात बहुपद का आलेखी निरूपण कैसे होता है। त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण के लिए मान है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी फॉर ऑल ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी यह त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद की स्थिति में आलेख जो होगा, यदि चर इसका x है तो उस स्थिति में यह x अक्ष को 3 बार विभाजित करेगा क्योंकि इसकी घात जो है वो 3 है। ये होगा x अक्ष, ये होगा y अक्ष। त्रिघात बहुपद में हम यह समझेंगे, इसमें तीन बार x को विभाजित करेगा, यह स्पाइरल की तरह बन जाएगा। देखें तो जैसे यहाँ पर एक बार विभाजित करेगा, दूसरी बार यहाँ पर विभाजित किया और तीसरी बार यहाँ पर, इस टाइप का बनेगा। जैसे यह 3 जगह पर विभाजित कर रहा है x अक्ष को, इस प्रकार का आलेख बनेगा 1 2 और 3। तो यहाँ पर शून्यक कितना हो जाएगा इसका, शून्यक इसका शून्यक 3 होगा। यह इसका अभीष्ट आंसर होगा। इसी प्रकार हम किसी ग्राफ को देखकर उसके शून्यक का पता लगा सकते हैं, किसमें कितने शून्यक होंगे। यदि बहुपद हमारा पी एक्स के रूप का है तो x अक्ष के विभाजन को देखेंगे। यदि वह y अक्ष के रूप का है तो हम उसका विभाजन y अक्ष को देखेंगे। y अक्ष के विभाजन को देखकर उसके शून्यकों की संख्या को तय कर लेंगे। अब इसी क्रम में हम प्रश्नावली का अध्ययन करते हैं। छात्रों,
आज हम एक्सरसाइज 2.1 को, जैसा कि हमने अभी ग्राफी एनालिसिस के बारे में थोड़ा समझाया था आप लोगों के बहुपद के, ठीक उसी पर आधारित कुछ प्रश्नावली है। प्रश्नावली 2.1। इसके हम प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ग्राफ इस तरह बने हुए हैं। इसका y अक्ष है, x अक्ष, ये y अक्ष है इसका, ये y अक्ष है। y अक्ष देख रहे हैं हम लोग, x अक्ष और y अक्ष। इसमें ग्राफ सीधा ऐसे बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो ग्राफ ऐसे बना हुआ है। इसमें देखेंगे तीसरे नंबर में तो ग्राफ ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। और अगले में देखेंगे तो चौथे नंबर में ग्राफ ऐसे बना हुआ है। और पांचवें प्रश्न में ग्राफ ऐसे बना हुआ है। और छठवें नंबर में जो ग्राफ है वो ऐसे बना हुआ है। तो अब इन प्रश्नों में पूछा है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। वास्तव में हम यह देखेंगे कि इसमें हमारा ग्राफ जो है वो px के रूप में है। बहुपद हमारा जिसका चर क्या है, x है। x चर के लिए x अक्ष का विभाजन जरूरी है और यह संख्या y अक्ष को विभाजित करती है जबकि x अक्ष को नहीं। अतः इसका शून्यक कितना होगा? इसका शून्यक होगा 0। एक भी शून्यक इसमें नहीं है क्योंकि यह x अक्ष को विभाजित ही नहीं कर रहा। यह px के रूप में है। x को विभाजित करना जरूरी है। यह x अक्ष को एक स्थान पर विभाजित करता है, एक बिंदु पर विभाजित करता है, इसलिए इसका शून्यक होगा 1। और इस ग्राफ में हम देखें तो x अक्ष को संख्या कितनी बार विभाजित करती है? 3 बार। तो इसमें शून्यक कितने होंगे? इसमें शून्यक 3 होंगे। इस x अक्ष में आलेख 2 जगह विभाजित करता है। इसके शून्यक आपके 2 होंगे क्योंकि 2 जगह विभाजित करता है। शून्यक इसके 2 होंगे। x अक्ष को 2 जगह विभाजित कर रहा है। और यह आलेख कितनी जगह विभाजित कर रहा है? 1 2 3 4। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 4 स्थान पर x अक्ष को यह ग्राफ विभाजित कर रहा है, इसलिए इसके शून्यक कितने होंगे? इसके शून्यक 4 होंगे। और इसमें 1 2 और 3 स्थानों पर x अक्ष को रेखा विभाजित करती है। अतः इसके शून्यक कितने होंगे? 1 2 और 3 स्थानों पर, तो इसके शून्यक होंगे 3। तो हम यह देखेंगे कि x अक्ष को संख्या कितनी बार विभाजित कर रही है। ठीक उतने ही शून्यक उसमें होते हैं जितने अक्ष पर वो विभाजित, जितनी बार x अक्ष को कोई भी रेखाखंड विभाजित करेगा। तो यदि उस बहुपद का चर x है तो उतने ही शून्यक होंगे। अब आप इस तरह के कई प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।